हेलो फ्रेंड, सान्या स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नास्तिक सेठ। एक शहर में एक अमीर सेठ रहता था। उसके पास बहुत पैसा था, अनेक फैक्ट्रियों का मालिक था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। उसने डॉक्टर को बुलाया और अपनी जांच करवाई, पर कुछ भी नहीं निकला। उसकी बेचैनी बढ़ती गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रात हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर नींद आने को तैयार ही नहीं थी और ना ही उसकी बेचैनी कम हो रही थी। वह रात को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा और घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ा सुकून है, इसलिए बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे और वह घर से बहुत दूर निकल आया था। थकान की वजह से एक बेंच पर बैठ गया। उसे वहाँ बहुत शांति मिल रही थी। इतने में वहाँ एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने उसे देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास के ही एक झोपड़ी में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को करीब आता देख कुत्ते ने चप्पल को छोड़ दी और चला गया। सेठ ने गहरी सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह और करीब गया तो उसे एक झोपड़ी में किसी की आवाज़ आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहाँ एक औरत फटे मैली सी चादर पहने दीवार से सटक कर रो रही थी और बोल रही थी, हे भगवान मेरी मदद करो। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चले जाऊँ, कहीं लोग उसे गलत ना समझ लें। सेठ थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में ख्याल आया कि आखिर वह औरत रो क्यों रही थी, उसको तकलीफ़ क्या है। उसने अपने दिल की बात सुनी और झोपड़ी में जाकर दरवाज़ा खटखटाया। उस औरत ने दरवाज़ा खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, घबराओ मत, मुझे तो सिर्फ यह जानना है कि तुम क्यों रो रही हो। औरत की आंखों में से आंसू टपकने लगे और उसने पास ही एक छोटे से बिस्तर में लिपटी हुई उसकी 7 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोते रोते कहने लगी, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, इसके इलाज के लिए बहुत खर्चा लगेगा और मैं तो घरों में झाड़ू पोछा लगाती हूँ, जैसे तैसे हमारा पेट पालती हूँ, मैं इसका इलाज कैसे करवा पाऊँगी। सेठ ने कहा, तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया है, खर्चा बहुत है, कोई देने को तैयार ही नहीं। उस सेठ ने उसे समझाया, कहा, ऐसे रात को रोने से क्या मिलेगा तुम्हें। तो औरत ने कहा, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने उनको मेरी समस्या बताई तो उन्होंने कहा, बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपनी ईश्वर से मांगो, बोरी बिछाकर बैठ जाओ और रोकर गिड़गिड़ाकर उससे मदद मांगो। वह सबकी सुनता है और वह तुम्हारी भी ज़रूर सुनेगा। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उससे भीख मांग रही थी। यह सब सुनने के बाद सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फ़ोन लगाया और एम्बुलेंस बुलाई और उसे 7 साल की छोटी बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्च बताया। सेठ ने बच्ची का पूरा खर्च उठाया और उसका इलाज करवाया और उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर रहने के लिए जगह भी दे दी और उस बच्ची की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली। वह सेठ दयालु तो था पर नास्तिक था। उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ख़त्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलाया था। वह ये सोच रहा था कि ऐसी कौन सी ताकत है जो मुझे वहाँ तक खींच के ले गई। क्या यही ईश्वर है? और यदि यही ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी, बस ईश्वर ने देखा तो उसका दर्द मुझे इतना घुमा घुमा कर उसके पास पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे ज़िंदगी में पहले कभी नहीं मिला था। हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, वह सबकी मदद करते हैं।